किसी भाई ने पोस्ट डाला कि 20 साल बाद इस आदमी को बेकसूर घोषित किया गया। 20 साल बाद। अब ये सोचो 20 साल में इसके जीवन में क्या बचा? कुछ बचा? नहीं बचा। इसका माँ मर गई होगी, बाप मर गया होगा, भाई मर गया होगा, सब कुछ मर गया। उसका जीवन 20-25 साल खराब हो गए, बुढ़ापे में जाके इसको बेकसूर छोड़ा। इसके जीवन में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और अभी ये किसी ने पोस्ट डाला था कि एक ब्राह्मण को 2 बार एक्ट लगा दिया है, उसको उसको एसओ ने मारा पीटा और फिर उस पर तिवारा, उसकी टांग टूटी और उसी पे एक्ट लगा दिया। क्या होगा भैया? और किसी ने लिखा उसमें पोस्ट में कि हमने फ़ोन करके ना वो मालूम कर लिया है, उसको पूरी वो दी है, सांत्वना दे दी है। सांत्वना के सिवा कुछ बचा है तुम्हारे पास देने के लिए? नहीं बचाना। अगर कुछ सांत्वना के बाद बचा हो तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचा। तुम्हें मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन ध्यान रखना, अकेले सर्वेश पांडे भैया कुछ नहीं कर सकते। किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और ये जिम्मेदारी उठाने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा, ठीक है? और आप ये सोचो, SC/ST एक्ट में सज़ा होने के बाद उसको 10 साल 20 साल 30 साल की सज़ा ज़बरदस्ती होने के बाद, उसने कोई क्राइम नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसका पूरा परिवार छिंड बिंड हो गया, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। उसके पास ना मरने के बाद मरने को कुछ बचा, ना जीने को कुछ बचा। जब उसके पास जीने को कुछ नहीं बचा, कोई वजह नहीं बची, तो वो आदमी ये झेल क्यों रहा है? इसीलिए झेल रहा है कि उसका समाज नपुंसक हो गया है, उसका सर्वण समाज नपुंसक हो गया, नपुंसक। ध्यान रखना मेरी बात। आज किसी किसी के साथ हो रहा, कल हर किसी के साथ होगा। फोन करने से, बात करने से काम नहीं बनेगा। अब काम बनेगा उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से। उससे कहो भाई तेरे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, तेरे पूरे घर की जिम्मेदारी हमारी है, तेरे बच्चों को बाल बाका नहीं होगा, तेरे बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसने तुझ पर झूठा केस लगाया है ना, एक एक को मार के तब जेल जा, तब भी सजा 20 साल की है, और तब भी सजा 20 साल की है, और उसके बाद सजा 20 साल की है। तो सबको मार के जाना, लेकिन तुम में से किसी में से हरामियों 1 रुपया देने को कोई तैयार नहीं होगा, 1 रुपया। क्योंकि तुम सब लालची हो, सब हरामी हो, केवल पोस्ट डालते हो, पोस्टों में बात करते हो बस। और तुम अपने को अब भी सहयोग नहीं करते ना, अब भी कुछ करना चाहते। तुम इतने एक दूसरे से जलते हो आज भी। तुम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पोस्ट डाल देते हो उठा के। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हारे अंदर खून नहीं खोलता? तुम्हारा खोलना चाहिए, तुम्हारा खून। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं आज। मुझे ये नंबर प्रोवाइड कराना इन सबके, मैं इनके परिवार को संरक्षण दूंगा। और तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूं, ना तुमसे भीख मांगूंगा। लेकिन ध्यान रखना, तुमको केवल मुझे सोशल मीडिया पर सपोर्ट करना है। जो भी मेरी सोशल मीडिया की कमाई होगी, जो भी मेरी सोशल मीडिया की इनकम होगी, उस सारी इनकम से, उस सारी कमाई से मैं ये नेक काम करूंगा। ध्यान रखना, मैं बताऊंगा SC/ST एक्ट कैसे लगाते हैं, ये लगाना भूल जाएंगे। अगर तुमको अब भी समझ में ना आए तो जिसको ग्रुप छोड़ना है छोड़ देना, जिसको कुछ करना है कर लेना, लेकिन तुम्हारा खून खोलना चाहिए। तुम इतने नपुंसक हो गए हो कि तुम्हारा खून नहीं खोलता। तुम एक आदमी के पीछे पड़े हो, सर्वेश भैया तुम्हारा उद्धार करें। एक आदमी कहां तक तुम्हारा उद्धार करेगा भाई? सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने अपने हिसाब से लड़नी पड़ेगी। कोई लड़ाई जमीन पर लड़ता है, कोई लड़ाई कहीं लड़ता है, कोई लड़ाई पैसे से लड़ता है, कोई लड़ाई कैसे लड़ता है। अरे तुमसे केवल क्या मांग रहे हैं? सोशल मीडिया पे सपोर्ट मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। उसकी सारी कमाई, 1-1 रुपया हम इसी काम में लगाएंगे। अगर अब भी आप ना जगो
नहीं, कोई और जिम्मेदारी ले लो इसे, हम उसके साथ हैं। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा ये पोस्ट में डालना कोई कि हमने फोन कर लिया, हमने वहां बात कर ली। कोई गया उसके साथ? क्या आदमी थे उसके साथ? सरवण आदमी, सरवण समाज के थे उसके साथ 10-20-50-100 आदमी उसके सरवण समाज के थाने में गए थे उसके साथ? नहीं गए, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम डरपोक हो गए हो।